राशनिंग के जखीरे को इकट्ठा किया और ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की, जिसमें ट्रक भर माल पुलिस ने पकड़ा, एक्यूज को पुलिस कस्टडी ली। तो ऐसे हालात में भी लोग अपना कर्तव्य बताना नहीं भूलते, जबकि महाराष्ट्र सरकार से बिलखुसूस महाराष्ट्र के अन्न धान्य मंत्री और जिले के पालक मंत्री भुजबल साहब से ईमेल के ऊपर लेटर दिया, हमने व्हाट्सएप किया, उनसे फोन पर बात कई मरतबा हुई। उन्होंने पूरा अरेंज करके दिया मालेगांव को, और उसके बाद में ऐसी सूरत हाल पेश आना है, मालेगांव को बदनाम करने जैसी परिस्थिति जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो करते हैं, ये बड़ी ही फिक्रमंद की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया कमिश्नर साहब को, और आज जो है, आज महापौर माजी महापौर शेख रशीद साहब, तायरा शेख रशीद, डिप्टी कमिश्नर कापड़नी साहब और आला ओहदेदारान कॉर्पोरेशन के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग हुई, और ज्वाइंट मीटिंग में हमने यही कहा कि भाई मालेगांव में 67% से लेकर 64% से लेकर 70% तक लोग गरीबी के नीचे की सतह पर लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बिलखुसूस मैं समझता हूं कि घर पट्टी नल पट्टी माफ होनी चाहिए। वहां पे बहुत सारी चर्चा भी हुई, जैसे कि घर पट्टी गरीबों के झोपड़े की घर पट्टी कई 60 रुपये भी है, कई 150 रुपये भी है, कई 200 रुपये भी है, और नल पट्टी तो जैसे कई 2250 सालाना घर पट्टी। तो ऐसे वक्त के अंदर अगर एक घर पट्टी नल पट्टी मिला करके कुछ 3-1 हज़ार रुपये अगर माफ कॉर्पोरेशन करती है या छोड़ देती है, तो एक 70% लोगों का कम से कम फायदा हो, है ना। बाकी बचे 30% में कुछ ना कुछ उनके लिए भी मार्ग रास्ता निकलना चाहिए। ऐसी आज एक मीटिंग में हुई, और हमने उनसे ये भी कहा कि भाई आप कांग्रेस के महापौर है, हम राष्ट्रवादी में शिवसेना के भी लोग बैठे हुए हैं, तो तीनों पार्टी मिल करके सरकार से दबाव तंत्र बना करके कुछ पैकेज वगैरह ला करके कारपोरेशन भी चलना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन टैक्स की वजह से चलती, ये भी एक बात सही है। तो ऐसा कुछ निजाम बनाना चाहिए कि भाई जो गरीब, और मैं उनको ये भी बताया कि आप दोनों का रेशो देख लो, किट का कितना खर्चा, 70% लोगों का कितना अमाउंट जाएगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे से चर्चा हुई उसमें, और उन्होंने कमिश्नर ने बोला कि भाई ऐसे लोगों की घर पट्टी थोड़ा सा निकाल लीजिए, नल पट्टी निकाल लीजिए, तो क्या उसमें तफावत हम कर सकते हैं 2-4 दिनों में, तो होगी। और जैसा आपने कहा पावर बिल के ताल्लुक से, हमारी उस दिन कलेक्टर को हमने मेमोरेंडम दिया 4 रोज पहले, फारान कोविड हॉस्पिटल में रास्ता खोलने के ताल्लुक से। रास्ता तो खुल गया, उन्होंने कहा कि 8 दिन में इसको ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये रेसिडेंशियल जोन में है, और रेसिडेंशियल जोन में तुम ऐसे हाई सिक पेशेंट यहाँ नहीं रख सकते। तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने कहा कि 8 दिन में उसका कुछ तो भी मार्ग निकाल करके उसको ट्रांसफर करें। जहां तक के बुनकर बेदारी कमेटी ने कलेक्टर साहब को कहा कि भाई अभी पावर लूम आप चालू करने का बोल रहे, पावर लूम चालू होना भी चाहिए, क्योंकि मजदूरों का भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ सनतकारों का भी प्रॉब्लम है। पावर लूम घूमेगा तो पैसों का लेन देन और साइकिलिंग घूमेगी। तो पावर बिल जब बटेगी तो उसका क्या, हमने ये बात रखी। और अभी 2-4 दिन में हमने एक निवेदन भी दिया है हमारी पार्टी के अजीत दादा पवार, पालक मंत्री छगन भुजबल साहब को और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भी, ये सब बारे में
वो जल्द हम उसकी कॉपी आपको देंगे, ईमेल का जवाब आएगा इंशाल्लाह। तो हमने ये मसले को हम लेकर के चल रहे हैं कि पावर लूम के बिल माफ कर देना चाहिए। हमने ये डिमांड रखी थी उस दिन कलेक्टर से कि मार्च, अप्रैल, मई और जून तक लॉकडाउन है, तो ये 4 महीने का पावर बिल जो ठग बाकी आप वो वसूल करें मार्च से पहले का, उसमें हमारा कोई बोलना नहीं है ठग बाकी के ताल्लुक से। लेकिन मार्च से लेकर के जून तक जो लॉकडाउन हुआ उसको, उस बिल को 0 रेटिंग में आपने करके देना चाहिए। हमारी एक डिमांड थी उस दिन उनका बेदावी कमेटी की, और ऊपर सत्ते पे सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से, पालक मंत्री साहब से हमारी बात इसी ताल्लुक से चालू है। पावर लूम के बिलों के ताल्लुक से बात चल रही, घर पट्टी के ताल्लुक से बात चल रही है, यहाँ तक कि मोटर व्हीकल टैक्स जो है उसको भी 4 महीने का आगे पीरियड देना चाहिए। ऐसी भी हमारी डिमांड उसके अंदर है। और होम मिनिस्टर से हमारी आज ही मेरी बात हुई, होम मिनिस्टर अनिल दादा देशमुख साहब से, माननीय होम मिनिस्टर हमारी पार्टी की जो मोटरसाइकिल जो जमा हुई है उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा कि आप एक निवेदन तैयार करिए कितनी मोटरसाइकिलें हैं और कहाँ जमा है। और मस्जिदों के ताल्लुक से हमारी बात हुई कि सब लॉकडाउन जो आपने शॉपिंग का जो टाइम रखा है 9 से 5, तो मस्जिदें और दीगर समाज की इबादत गाहें, यानी हर धार्मिक स्थल वो खुलना चाहिए ताकि लोग, आम लोग भी जाकर के इबादत करें। कभी 5 लोग जा रहे हैं, आम लोग भी जाए वहां नमाज, उसको भी खोल देना चाहिए। वैसे हमने डिमांड निवेदन उनको दिया है। कल हो सकता है हम उनके पर्सनल ईमेल के ऊपर हम कॉपी भेजेंगे, उनसे बात भी करेंगे। आज फोन पर बात